गांव की साधारण झोपड़ी में सरिता अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी अब सरिता के कंधों पर थी। वो छोटी सी उम्र से ही समझदार और मेहनती थी। बिटिया, तू दिन भर काम में लगी रहती है, थोड़ा आराम कर ले। माँ, जब तक काम करूंगी तब तक हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। गांव में उसकी बुद्धिमानी के चर्चे थे। लोग उसे सलाह लेने आते थे। गांव में एक धनवान सेठ था, सेठ धनीराम। उसकी समझ और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन उसने गांव में ऐलान करवाया, जाओ गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो मेरे सवालों के सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। ढिंडोरी जी ने पूरे गांव में ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, सेठ धनीराम ने 3 सवाल पूछे हैं। जो भी सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। क्या कोई हमारे गांव से जाएगा? सेठ जी के सवालों का जवाब देना आसान नहीं, कौन जाएगा? सरिता को लगा कि अगर वो यह सवाल हल कर दे तो इनाम में अपने घर की हालत सुधार सकती है। मैं जाऊंगी मुखिया जी। सेठ धनीराम की हवेली बहुत बड़ी और आलीशान थी। उनके सामने कई विद्वान और गांव के सम्मानित लोग बैठे थे। जिसने यह प्रश्न हल कर लिया वही विजेता होगा। पहला प्रश्न ये है, सबसे हल्की चीज क्या है? हॉल में सन्नाटा छा गया। कई विद्वानों ने उत्तर दिए, सेठ जी, सबसे हल्की चीज हवा है। हवा हल्की जरूर है लेकिन इसे नापा जा सकता है। सेठ जी, सबसे हल्की चीज रुई है। रुई भी तौल में आती है। फिर सरिता ने उत्तर दिया, सेठ जी, सबसे हल्की चीज इंसान का मन होता है। सभी चौंक गए। ये कैसे बता सकती हो? सरिता ने कहा, मन किसी भी चीज से हल्का होता है। जब इंसान खुश होता है तो उसे कुछ भी भारी नहीं लगता। जब दुखी होता है तो हल्की चीज भी भारी महसूस होती है। सेठ जी प्रसन्न होते हैं। वाह, तुम सच में बहुत ही चतुर हो। सेठ जी ने दूसरा प्रश्न रखा, सबसे तेज चीज क्या है? फिर से कई उत्तर आए। सेठ जी, सबसे तेज हवा चलती है। नहीं, सबसे तेज घोड़ा दौड़ता है। सरिता मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, सबसे तेज इंसान का विचार होता है। सेठ जी ने पूछा, कैसे? सोचने में न तो समय लगता है न कोई सीमा होती है। पल भर में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। सेठ जी बहुत खुश हुए। अब सेठ ने तीसरा प्रश्न रखा, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी वापस नहीं आती? हॉल में बैठे लोगों ने सोचा शुरू किया। सेठ जी, तीर वापस नहीं आता। बोली गई बात वापस नहीं आती। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, समय कभी वापस नहीं आता। सेठ जी ने ताली बजाई। शाबाश शाबाश, तुम्हारी बुद्धि सच में बेजोड़ है। सेठ जी ने सरिता को पुरस्कार और सोने की मुद्राएं दी और सम्मान पत्र दिया। सरिता जब गांव में लौटी तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बिटिया, आज तेरे पिता होते तो कितना गर्व महसूस करते। माँ, अब हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं और मेहनत करूंगी ताकि हमें कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अब गांव में सब कहने लगे, ये तो पूरे गांव की सबसे चतुर बेटी है।